देखिए भाई, वैलेंसी जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का जो टॉपिक चल रहा था आपका, उसमें पहली जो प्रॉपर्टी थी बेटा आपकी, वो थी एटॉमिक साइज। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। थर्ड है आपका यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। आज जो बात करेंगे फोर्थ है वैलेंसी। ठीक है। वैलेंसी होती क्या है? देखिए, वैलेंसी से पहले हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? कोई भी एटम है आपका एक्स, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सपोज कीजिए इसका आउटर मोस्ट सेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या हम इसी को कह दें कि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके क्या हैं? दोज outermost electron which participate in chemical bonding, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे H2O है, ठीक है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं बेटा। अभी याद करा दूंगा कैसे आपके 6 होते हैं। ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ये ऑक्सीजन के सराउंडिंग में ये जो डॉट लगाए हैं अपन ने, ये डॉट क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को दर्शा रखा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट कर रखा है। ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, इसको क्रॉस से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है। कई किताबों में क्रॉस से दिखाता है, कई किताबों में डॉट से दिखाता है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? 6 है। हाइड्रोजन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये इसे बॉन्ड बनाया। कोवलेंट बॉन्ड अपन पढ़ चुके हैं बेटा। और ये ऑक्सीजन ने भी क्या बनाया? कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है। हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। अब आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने नंबरिंग कर दी है। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट रूल जो था आपका, ठीक है, ऑक्टेट रूल अपन ने बात कर ली। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लेके आना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? नोबल गैस एलिमेंट के। नोबल गैस जो एलिमेंट होते हैं, कौन सा ग्रुप आपका? ग्रुप 18 वाला। कौन सा? जैसे हीलियम। हीलियम आपका यहाँ पे डेप्लेट फॉलो करता है। नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, ठीक है, यहाँ पे क्रिप्टोन है। ये सारे जो हैं वो आपके क्या हैं इसमें?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं। ठीक है, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं। इनर्ट नेचर होती है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्टिव नहीं होते बेटा। एक तो रिएक्टिव जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टिव नेचर, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनर्ट नेचर होती है। तो क्वेश्चन ये आया कि नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के क्यों होते हैं? तो ये पता चला क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट होता है। 8 मतलब 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेट। तो हमने क्या कहा कि उसका ऑक्टेट जो है वो क्या है? कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी को हमने बाद में क्या दे दिया कि ऑक्टेट रूल है, कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में क्या हो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो अपना क्या कर ले? स्टेबिलिटी को अटेंड कर ले। जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, दोनों हाइड्रोजन से एक एक, तो यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए। उसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। इसी को कहते हैं कि इसने ऑक्टेट रूल को क्या किया है? फॉलो किया है। ठीक है, इसने ऑक्टेट रूल को क्या किया है? फॉलो किया है। तो यहाँ पे अगर हम कहें, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, कॉपी भर गई है, कौन सा? देखो, तो ये H2O था, ये ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है। इसने यहाँ पे शेयर किए इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? 8 हो गए। इसी कारण हमने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन है वो आपका क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्टेट जो रूल है उसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात होगी आपकी। अब ऑक्टेट रूल का फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी कारण हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट किया। ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को अगर हम सिंपली क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule, during chemical bonding, every element every element favor 8 electron in their valence shell by sharing, चाहे वो शेयरिंग हो सकता है, शेयरिंग और लॉस और गेन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, आम भाषा में अपन यहाँ पे ये कह देते हैं कि ऑक्टेट रूल जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल कौन सी बेटा? आउटरमोस्ट शेल जो होती है, जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लेके आना चाहता है, चाहे इसीलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग। यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे बाय शेयरिंग, तो यहाँ पे शेयरिंग होगी, या चाहे वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या गेन कर दे। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन किस में होगा? ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड में होगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आपका सिंपली यहाँ पे ऑक्टेट रूल का फंडा। बस अब इसमें इतनी बात समझ में है, तो अब अपने को पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले, पहले कितने थे, 6, और 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए उसको, 2 चाहिए। तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलते हैं वैलेंसी, इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है वो आपकी क्या है कि कोई एलिमेंट जो है वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, कि दूसरे एटम के साथ, जिसके कारण वो क्या कर सके, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को लेके आ सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन वैलेंसी। ठीक है, सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या चीज है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट with with atoms of other elements। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी होते हैं, सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे वो एटम आपके सेम भी हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। टू टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के लिए जो कोई भी एलिमेंट है उसकी जो कंबाइन कैपेसिटी है दूसरे एटम के साथ, कितने एटम के साथ वो कंबाइन करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम सिंपल यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, टू फॉलो ऑक्टेट रूल एलिमेंट हैविंग शेयरिंग और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे H2O था, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 हैं। ठीक है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं बेटा। एक्सेप्शन इसमें है वैलेंसी के अंदर, क्या एक्सेप्शन है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए ये आपका लागू नहीं होगा। इसमें हमें पता है कि हीलियम में कौन सा रूल फॉलो होता है, डेप्लेट रूल होता है। ठीक है, डेप्लेट रूल है यहाँ पे, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही हैं, हाइड्रोजन में 1 है, तो ये अपने पास कितना लेके आना चाहता है, 1 और लेके आना चाहता है, जैसे ऑक्सीजन था। ठीक है, और यहाँ पे जैसे वाटर का केस अभी देखा है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आगे इसने अपने वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन लिया है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्लेट बोलते हैं। डेप्लेट मतलब 2। ठीक है, किसने डेप्लेट अपना कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हीलियम का डेप्लेट कंप्लीट होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें तो यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। उसकी जो सेल होती है कि उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हीलियम जो होता है वो नोबल गैस एलिमेंट का, नोबल गैस है आपका, वो आपकी मोर स्टेबल है। तो हीलियम में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, उसके लिए नया रूल दिया गया था, डेप्लेट रूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो अगर वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हैं, 1 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में देंगे, डेप्लेट के रिस्पेक्ट में देंगे, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कहने का इसका अर्थ है बेटा।
ठीक है। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है कि हमें ऑक्टेट को फॉलो करना है। ऑक्टेट के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे आपके पास है CH4, कार्बन है, कार्बन है। एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूं मैं, वैसे पहले बता रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फंडा। देखिए, जो आपका ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ठीक, ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये आपके ग्रुप है। ग्रुप जो फर्स्ट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ। ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, दो में दो होते हैं, 13 में तीन होते हैं, 14 में चार हैं, 15 ग्रुप में 5 हैं, 16 में 6 हैं, 17 में 7 है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी बताया था मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन में कितने होते हैं, जीरो होते हैं बेटा। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जीरो होते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, क्योंकि आपके कैसे होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। तो 18वां ग्रुप कौन सा होता है, नोबल गैस एलिमेंट होता है। नोबल गैस एलिमेंट होता है, इनर्ट नेचर का होता है, अभी बताया था मैंने। ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, बस आपको एलिमेंट देखने, जैसे आपको याद होना चाहिए कि जैसे पोटेशियम कौन से ग्रुप का है, गैलियम है वो कौन से ग्रुप का है, फॉस्फोरस वो कौन से ग्रुप का है। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। हाइड्रोजन है आप, ये हाइड्रोजन हो गया। तो आप खुद देखिए, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन ने अपना डाइप्लेट कंप्लीट कर लिया। हर हाइड्रोजन ने अपना डाइप्लेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पर कार्बन जो वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। पहले इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, 8 चाहिए इसको ऑक्टेट के लिए, तो कितने हो गए, 4। ये 4 ही क्या हो गए, इसकी वैलेंसी होगी बस। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अब कितने हो गए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9। ये अब कितने हो गए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके 8 हो गए। तो सभी अपना क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, यहाँ पे MgCl2 है। ठीक है, Mg है, ठीक है, और Mg में यहाँ पे 2 2 8 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपकी है। और यहाँ पे इसने क्या किया, मैग्नीशियम 2+ है, यहाँ पे 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। अब यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है। इसमें कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 क्लोरीन माइनस। ठीक है, एक क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 8 7 बेटा, और इसकी कितनी होगी, 2 8 8 होगी। तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे कुल मिला के बात कौन से मॉलिक्यूल की बात हो रही है, जिसमें आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जबकि ऊपर वाला जो केस था वाटर का और CH4 का, उसमें कौन सी बात हो रही थी आपकी, यहाँ पे H2 और CH4 में किसकी बात हो रही थी, कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो वैलेंसी जो है वो आपकी क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के लिए, वो चाहे शेयरिंग करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, चाहे गेन करे। देखिए, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। चाहे कुछ भी करे वो, उसी को क्या बोलते हैं, वे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा यहाँ पे। अब देखिए, वैलेंसी जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो आप खुद देख लीजिए, वैलेंसी 2 टाइप की होती है, एक तो कोवैलेंसी होती है,
और एक होती है यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, आप खुद सोचिए, कोवैलेंसी, को मतलब कोवलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पे जो वैलेंसी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसी को अचीव करने के लिए, मतलब ऑक्टेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। तो टू इसमें ऐसे कहेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ वैलेंसी एलिमेंट having sharing of electron to achieve octet, to achieve 8 electron in valence shell, ऐसे लिख दो 8 electron in valence shell। ठीक है, इस ऐसी वैलेंसी कौन सी होती है जिसमें आपके यहाँ पे क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेन तो यहाँ पे यही ध्यान रखना अपने को, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे। जबकि इस केस में क्या लिख दोगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन लिख दोगे, बस इतना ही लिखना है और सारी डेफिनेशन सेम रहेगी आपकी। ये तो डेफिनेशन होगी। एग्जांपल अभी बात की, जैसे CH4 है, CH4 में कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 होते हैं बेटा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट क्रॉस से कर सकते हैं और डॉट से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग से दिखा दिया ताकि क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने तो अपना डाइप्लेट कंप्लीट कर लिया और कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। और वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि पहले इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। 4 थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NaCl का। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है बेटा। तो 281 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम प्लस होगा, 28 हो जाएगा चेंज होके। और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 287 है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। कौन से ग्रुप है? 17 ग्रुप का ये आपका क्लोरीन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, 288 में हो गया। यहाँ पे भी इसने अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया और सोडियम प्लस ने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने ले लिए? 8 ले लिए। और यहाँ पे Na प्लस और ये Cl माइनस में इस तरह से आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सोडियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना किया? 1 का किया, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 को किया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ये आपका यहाँ पे फंडामेंटल। ठीक है, तो अभी जैसे मैग्नीशियम की बात की थी, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना? 282 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितना हो गया? 28 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है इसने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। सीधी सी बात है, किसकी? मैग्नीशियम की। और बात करें यहाँ पे क्लोरीन में, तो क्लोरीन में कितने? 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे आपके कितने चेंज हो जाएंगे? 2Cl माइनस में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 थी, यहाँ पे कितनी होगी? 288 होगी। इसने क्लोरीन ने 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा आपका। तो अगर बात करें वैलेंसी ऑफ क्लोरीन है वो कितनी है? 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम वैलेंसी किसकी बता रहे हैं? इसकी बताएं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन जो कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? ये वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंसी जो है, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम की कितनी है? 1 है। कभी आप ऐसा करने लग जाओ, मैग्नीशियम की Mg2 प्लस है, ये लॉस करने के बाद बना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपने को जो एलिमेंट है उससे मतलब है कि वो कैसे आपका पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में।
ठीक है, तो ये आपका वैलेंसी हो गया, कोवैलेंसी हो गया और इलेक्ट्रो वैलेंसी हो गया। आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे, वैलेंसी, कोवैलेंसी और इलेक्ट्रो वैलेंसी का। अगर आपको निकालना है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को, देखिए कैसे निकाल सकते हो आप। देखिए सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। जैसे मैं कहूँ कि फॉस्फोरस है, ठीक है, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 15 का है। ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी बताया था मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, अभी बताया था। बस 5 में क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए, बोलो। 5 के अंदर ऐसा क्या चीज ऐड कर दूं मैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, 8 बन जाए। तो कितने ऐड करूंगा अभी, ऑब्वियसली 3 करूंगा। तो 3 ऐड करने पर मेरे 8 बनेंगे। तो 3 जो है वो क्या होगी, फॉस्फोरस की वैलेंसी होगी, बस। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे वैलेंसी को। आ रही बात समझ। जैसे एल्यूमिनियम है, एक और ले एग्जांपल। तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम जो है वो आयनिक है। आयनिक क्या करेगा यहाँ पे, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यहाँ पे कितना है देखिए, 2, 8 और 3 है। तो एल्यूमिनियम जो है या तो क्या करे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर क्या कर दो, लॉस कर दो। 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला है इसको, तो नहीं देगा तो ये क्या करेगा, लॉस कर देगा, एल्यूमिनियम 3+ और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2, 8 हो जाएगा। तो इसने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, तो वैलेंसी बेसिकली क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, चाहे इलेक्ट्रॉन का गेन करे, चाहे वो क्या करे, यहाँ पे शेयरिंग करे, वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंसी बोलेंगे। आ रही बात समझ। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का। 14 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। अब 4 में ऐसा क्या चीज ऐड कर दूं कि 8 बन जाए, ऑब्वियसली 4 ही ऐड करूंगा। ठीक है, 4 ऐड करने पर यहाँ पे 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पे सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। ये इसका फंडा है बेटा, सिंपल सा। ठीक है, और बात कर यहाँ पे नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, अभी बताया था मैंने। क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, पर एक एक्सेप्शन होता है, जब हायर क्लास में पढ़ोगे आपके, तो लोअर क्लास में यही बात क्वेश्चन पूछेगा कि नोबल गैस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, तो ये 99% यही क्वेश्चन बनता है आपके पास। ठीक है, पर एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं। जीनोन जो होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो जीनोन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी 8 होती है। ठीक है, 99 आपको यही पूछेगा कि आर्गन की वैलेंसी कितनी होती है, तो हीलियम है, ठीक है, यहाँ पे नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये हायर क्लास में, क्योंकि जिनोन जो हो आपके कंपाउंड बनाता है बेटा। ठीक है, जैसे आप फर्दर क्लास में जाओगे 11th क्लास में, तो जिनोन जो है वो जैसे इस तरह के कंपाउंड बनाता है। अगर कंपाउंड बना तो इसका मतलब ये रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करके तभी तो ये आपका क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन अगर कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तभी ये रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको के भी है, काम की बात कुछ कह सकते हो आप इसको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक तरीके से यहाँ पे याद रखना है। जनरली नोबल गैस एलिमेंट की अगर पूछे कि आप ये बताओ कि नोबल गैस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, तो आपको सिर्फ आंसर देना 0। उसमें कह दे कि जिनोन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 8 होती है। अगर वो ऐसे पूछे कि जिनोन की कितनी होती है, तो ही आपको आंसर 8 देना है। नहीं तो वैलेंस जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं आपके, जो ग्रुप 18 होते हैं,
ग्रुप 18 जो होता है आपका, उनको बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट। उनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? 0 होती है। आ रही बात समझे? तो ये आपका फंडा था, आपका ये सिलेबस भी हो गया यहाँ पे इतना। ये 4 ही प्रॉपर्टी आपकी, वैलेंसी, कोवैलेंसी और इलेक्ट्रो वैलेंसी। ठीक है। अब जो बात करेंगे कि आगे कैसे अपन यहाँ पे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए मेरे को पहले तो आपके विचार विमर्श की जरूरत है। क्या क्या अपने को बात करनी है, किस कैसे तैयारी करें, तो एक एक करके पॉइंट लिखते हैं अपन उसके बारे में। कोई अगर चीज पूछनी है तो एक बार मेरे को बता दे फटाफट। कोई मेटेलिक रिएक्टर, नॉन मेटेलिक रिएक्टर, एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये वैलेंसी है, कोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, कोई नहीं है?